अच्छा, शहतूत का नाम सुनते ही ज़हन में क्या आता है? वही मीठा रसीला फल, है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये दरख्त सिर्फ़ एक फल से कहीं ज़्यादा है, ये तो अपने आप में एक पूरा कदीम दवाख़ाना है, जिसके राज़ सदियों से रिवायती इल्म में छुपे हुए हैं। बिल्कुल। ये जो आम सा दरख्त हमें नजर आता है ना, इसके पीछे एक पूरी छुपी हुई कहानी है। ये सिर्फ मीठे फल की बात नहीं, इसमें तो शिफा की ताकत भी पोशीदा है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूँढने निकलेंगे कि आखिर शहतूत के वो कौन से कदीम तिब्बी राज़ हैं? चलें, मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। तो हम अपनी बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? सबसे पहले शहतूत के दरख्त का एक तारुफ हो जाए। फिर हम दो किस्म के शहतूतों की दिलचस्प कहानी जानेंगे, उनकी तिब्बी ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे, उसे इस्तेमाल करने का तरीका देखेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि आज की साइंस इस पुरानी हिकमत के बारे में क्या कहती है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस आम से दिखने वाले शहतूत के दरख्त से, जिसे साइंटिफिक ज़बान में मोरिस अल्बा कहा जाता है। तो ये दरख्त जो है, इसका ताल्लुक मोरिसी फैमिली से है। इसकी पहचान इसके बड़े कद और उन खास कटाव वाले पत्तों से होती है जो थोड़े थोड़े पान के पत्तों जैसे लगते हैं। वैसे ये असल में हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के इलाकों का पौधा है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। ये कहानी है दो शहतूतों की, जहाँ सफ़ेद और सियाह शहतूत एक दूसरे से बिल्कुल, मेरा मतलब है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, ये फ़र्क कितना वाज़ेह है। सफ़ेद शहतूत, जिसे तूते सफ़ेद कहते हैं, वो मीठा होता है और इसे ज़्यादातर एक ग़िज़ाइयत भरी खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ है स्याह शहतूत, यानी तूते स्याह, जो जायके में खट्टा है और इसका बुनियादी इस्तेमाल दवाओं में होता है। यहाँ तक कि इनका मिजाज भी एक दूसरे के उलट है। सफ़ेद को गर्मोत्तर माना जाता है, जबकि स्याह को सर्दोत्तर। चलें, अब ज़रा इसके थोड़े टेक्निकल पहलू पर बात करते हैं। हम यूनानी तिब की कुछ इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं, हम उन्हें बिल्कुल आसान ज़बान में बयान करेंगे ताकि शहतूत की असल ताकत का पता चल सके। तो सफ़ेद शहतूत का जो पहला कमाल है, वो है मुफ़त्तिह सुदद। अब इसका मतलब क्या है? सीधे लफ्ज़ों में, ये जिस्म में जो ब्लॉकेजेस या रुकावटें होती हैं ना, उन्हें खोलने और रास्तों को साफ़ करने का काम करता है। और बस यही नहीं, सफ़ेद शहतूत मुल्लिन तबा भी है, यानी सुकून देता है। मुरत्तिब दिमाग भी है, जो दिमाग के लिए अच्छा है, और मुक़व्वी सद्र रिया भी, मतलब ये सीने और फेफड़ों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक का काम करता है। अब बारी है सियाह शहतूत की, और इसकी खुसूसियात वो ज़रा ज़्यादा पेचीदा और दिलचस्प हैं। सबसे पहले तो ये मुबर्रिद है, यानी जिस्म में ठंडक पैदा करता है, और दूसरा ये काबिज़ है, जिसका मतलब है कि ये जिस्म के टिश्यूज़ को सुकेड़ने या टाइट करने की सलाहियत रखता है। स्याह शहतूत की एक और बहुत अहम खूबी है, और वो है मुलत्तफ़ होना। इसका मतलब ये है कि ये जिस्म के अंदर गाढ़े मवाद या खिलतों को पतला करके तहलील करने में मदद देता है। और अब आते हैं इसकी सबसे ख़ास, सबसे मुनफरिद सिफ्त पर, वो चीज़ जो स्याह शहतूत को वाकई ख़ास बनाती है। वो है मुहल्लिल अवराम हल्क व हंजरा। आसान ज़ुबान में कहें तो इसमें ख़ास तौर पर गले की सोजिश और वरम को कम करने की एक ज़बरदस्त सलाहियत है, और यही इसका सबसे बड़ा तिब्बी फ़ायदा माना जाता है। तो ये जो अभी हमने सारी बातें की, ये टेबल इन्हें एक साथ जोड़ता है। देखिए कैसे रवायती तौर पर इससे इस्तेमाल किया जाता था। गले के दर्द यानी दर्द हल्क और खनाक जैसी बीमारियों में इसका वही सोजिश कम करने वाला एक्शन काम आता है। हद्दत खून यानी हाई ब्लड प्रेशर में इसकी ठंडक पहुंचाने वाली तासीर फ़ायदा देती है, और सफरावी अमराज में ये सफरा के बहाव को बेहतर बनाता है। अच्छा, अब जब हमें इसकी खूबियों का अंदाज़ा हो गया है, तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है और क्या कोई एहतियात भी करनी पड़ती है। चलें देखते हैं। रवायती तरीके से इसे इस्तेमाल करने के ना ये 4 सीधे सादे कदम हैं। पहला तो ये कि आपको पता हो कि कौन सा हिस्सा इस्तेमाल करना है, यानी फल या पत्ते। दूसरा, खुराक कितनी लेनी है। तीसरा, इसके मुमकिना मुज़र असरात क्या हो सकते हैं। और चौथा, इन असरात का तोड़ क्या है, जिसे मुसले कहते हैं। तो रिवायती तौर पर जो खुराक बताई गई है, जिसे मिकदारे खुराक कहते हैं, वो है 25 माशा। लेकिन हाँ, कुछ एहतियात भी ज़रूरी है।
کہا جاتا ہے کہ یہ سینے اور اعصاب پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو ان اثرات کو بیلنس کرنے کے لیے روایتی طور پر گردے سماک یعنی سماک پاؤڈر کو بطور مسلح استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے مشہور اور عام استعمال ہونے والی چیز تو سب جانتے ہی ہیں، شربت توت سیاہ۔ تو اب سب سے بڑا سوال کہ یہ جو صدیوں پرانی حکمت ہے، کیا آج کی سائنس بھی اسے مانتی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ سائنس کو اس درخت کے اندر آخر ملا کیا ہے۔ اور جواب ہے ہاں، بالکل، سائنس نے اس پرانی حکمت کی تصدیق کی ہے۔ شہتوت میں شوگرز اور ایسڈز کے علاوہ وائٹامن اے، ڈی، سی اور آئرن، کیلشیم جیسے اہم منرلز تو ہیں ہی، لیکن اصل کہانی ان طاقتور کمپاؤنڈز میں چھپی ہے، اینتھوسائننز، پولیفینولز اور فلیونوئڈز۔ دراصل یہی وہ کیمیکلز ہیں جو اس کی سوزش کم کرنے والی اور ٹونک جیسی خصوصیات کی سائنسی وجہ بتاتے ہیں، جو اس قدیم علم کو اور بھی پختہ کر دیتا ہے۔ تو یہ سب جاننے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، کہ ہمارے آس پاس نہ جانے کتنے ایسے عام سے پودے ہیں جن میں ایسی ہی بھولی بسری حکمت چھپی ہوئی ہے اور بس ہمارے دریافت کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔